गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रू माय इंट्यूशंस। सो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज है निकलेगी, ऑल साइंस रीडिंग है एंड आप क्रॉस वॉचर्स भी हो सकते हैं। मान लो आपके पर्सन अगर पाइसेस हैं तो आपके पर्सन अगर कैप्रिकॉन्स हैं तो आप देख सकते हैं कि कैप्रिकॉन क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लाइफ में 3 ऐसी चीज़ें जो होनी ही होनी है दिसंबर में। व्हाट गुड स्टफ कमिंग योर वे एंड लव मैसेजेस ऑल्सो। ठीक है, अगर आप लव सिचुएशन में है, किसी रिलेशनशिप में है, तो वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, सिर्फ उनकी एनर्जीज निकलेगी। एंड शॉर्ट वीडियो रहेगी, इतनी डिटेल वर्जन नहीं होगी आज, बट लेट्स सी। आपसे जो भी रेजोनेट करता है वो कमेंट डाउन करो, आप बताओ क्या रेजोनेट कर रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को हिट ज़रूर करना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। ये सब तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये है कि चैनल को ज्वाइन करो। अगर आपसे रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो आपके लाइफ में क्या होगा ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं कि ये चीज़ करूँ या ना करूँ, तो मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो लाइव आती हूँ। तो आपको वो चैनल को ज्वाइन करना है और उस चीज़ को आपको बाय करना है और फिर आपकी लाइव रीडिंग होगी ऑन टाइम आपके लिए क्वेश्चंस, एंड उसके बाद जो आपके होंगे क्वेश्चंस उसके आंसर्स निकलेंगे ऑन टाइम। शफलिंग में ही लाइव रीडिंग होगी, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं। उसी समय लाइव आऊँगी, उसी समय आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसी समय आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये कुछ एनर्जीज मैं आपको बताने वाली हूँ। लेट्स सी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज, क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो होनी ही होनी है? गुड स्टफ कमिंग योर वे। लेट्स सी योर एनर्जीज। लास्ट शफल है, इसके बाद आई विल पिक इट आउट। क्या हो रहा है एरीज के लाइफ में अच्छा इस दिसंबर के महीने में? ओके, ये कार्ड भी आ रहा था, इसको भी ले लेते हैं हम। आई थिंक आपका जो वेटिंग पीरियड है, आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से, वाओ, बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपकी तरफ एक बहुत जल्दी ऑफ़र आने वाला है, कुछ बहुत जल्दी अच्छा सिचुएशन आने वाली है। आप काफ़ी समय से रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हैं या अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। आप बहुत आगे का सोच के चलते हैं, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म गोल देखना है एंड किसी समय में किसी चीज़ में आप बहुत समय से अपना टाइम इन्वेस्ट करते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं। किसी सिचुएशन में आप सफलता को देखना चाहते हैं बट नहीं मिल रही है। नाउ इज़ द टाइम जब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, क्लेम करो इस चीज़ को। लुकिंग बैक ऑन वॉट यू हैव अचीव गिव्स यू द लर्निंग टू सेट योर गोल्स। येस, डेफिनेटली आपके पास्ट में कुछ ऐसे लेसन्स हैं जिनको आपको लर्न करना होगा। उनको याद करो कि ऐसे पास्ट में हमने क्या मिस्टेक्स करी थी जहाँ पर आप अभी तक अप्रोच नहीं ले पाए हैं सिचुएशंस में, एंड अभी तक आपकी वेटिंग एनर्जीज आई है। आपका वहीं पर ही सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ऑल राइट, आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं मे बी, एंड ये ऑफरिंग जो है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। ये ऑफर बहुत छोटा मोटा होगा, बट जो ये ऑफर होगा आप इसको जैसे ही ग्रैब करेंगे, आई थिंक आपकी तरफ जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अपने दिल में एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप पर्सनली लेकर जाओ या आपको पर्सनल सेटबैक्स आप ले जाओ, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश ना करो, बस उसी सौरों में ही रहो। तो ये नहीं करना है, ये गाइडेंस ले सकते हैं आप लोग। बट यहाँ पर करंटली दिख रहा है कि आप जैसे उस छोटे ऑफर को या एक छोटा अप्रोच आएगा उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। अपनी कह सकते हैं कि एक माइंड सेट को पीछे रख के एक पॉजिटिव अप्रोच लेंगे लाइफ की तरफ। डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे ऑफ एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू। ऑल राइट, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है इस समय, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना है, एंड डेफिनेटली आपके एनर्जीज जो है वो काफ़ी करियर फोकस्ड एंड बहुत ही मैच्योर होते हुए दिख रहे हो। वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप आपकी तरफ आती दिख रही है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी दीज कार्ड्स जो ऑलरेडी शफल होके आए हैं। वाओ, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई है। जो 2 ऑफ कप्स आया है, मुझे लगता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी तरफ एक अप्रोच है या आपके पर्सन जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं इस समय, आपको साथ देने वाले हैं। आपको मैरिज प्रपोजल आ सकता है या आप दोनों का जो अट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा होगा। आपकी तरफ से कोई पास्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस लग रहे हैं, एंड यहाँ पर हो सकता है कि उस पर्सन से भी आपका प्रपोजल आ सकता है। पास्ट एंड न्यू दोनों की एनर्जीज दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये जो प्यार है आपका बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होता हुआ दिख रहा है। ऑल राइट,
यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके अंदर काफ़ी इस समय जो एंगर है, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, या कह सकते हैं मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, ये चीज़ें आपकी सॉल्व होने वाली है। एंड यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ है आपके लव सिचुएशन को लेके। मुझे लगता है आपके अंदर काफ़ी एनर्जीज पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। हो सकता है इस समय आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में है, स्ट्रेस है, इम्पेशेंट दिख रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, या मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इस वजह से आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके जो लवर हैं, जो एक प्यार का रिश्ता है, वो आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच देने वाला है, बहुत ही आपकी तरफ एनर्जीज पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम यही है, सेजिटेरियस, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिप्रेजेंट करता है सेजिटेरियस को। तो आपके अपने माइंडसेट को चेंज करना है, एंड वेरी सून यू आर चेंजिंग ऑल दीज माइंडसेट, जहाँ पर आप सेटबैक ऑलरेडी अपना कर चुके हो, पॉवर्टी आया है, एंड डेफिनेटली ये चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है। आपके पास एक फुल सपोर्ट आपके लव लाइफ में आ रहा है। वाओ, पाथ वे, आई थिंक आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप डेस्टाइंड हैं, या फिर आपके एक रिलेशनशिप है, वो आपको एक नई ऊंचाई पे लेकर जाएगा। मुझे लगता है आपका जो रिश्ता है वो आपको बहुत हीलिंग देगा इस समय, बहुत सपोर्ट देगा, बहुत प्यार देगा। एंड यहाँ पर एक प्रॉपर मैरिज होती हुई दिख रही है। मतलब एक आप समझोगे कि इस समय आपको एक ऐसी न्यूज़ मिल सकती है लव रिलेटेड जो आपने सोची ही नहीं थी। एंड ये जो अप्रोच है काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच आती हुई दिख रही है एरीज। आपके लिए आगे कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि आप गिव एंड टेक वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। आपके पास अचानक ही कोई गिफ्ट आ सकता है, कोई न्यूज़ आ सकती है, क्लैरिटी आ सकती है। बेसिकली आपके पास पैसा आ सकता है, इनहेरिटेंस की एनर्जीज, जैसे कह सकते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके इस समय आ रही है। एंड यहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है, या फिर एक गुड न्यूज़ आपकी आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये आपको, आप टॉरस से हाईली या तो डील कर रहे हैं, या इस समय आप काफ़ी फिक्स्ड सिचुएशंस में आ चुके हैं, ठीक है। कैंसर्स हो सकते हैं, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इमोशनल पर्सन है। एंड यहाँ पर आपके पर्सन का जो सपोर्ट है वो आपको एक नई ऊंचाई, नई राह पर ले जा रहा है। ओके, हो सकता है अब ऐसे लोगों से आसपास आप सिचुएटेड हैं जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, या जितना आप अपने एफर्ट्स लगाते हैं, जितना आप गिविंग है उस हिसाब से आपको गिविंग एनर्जीज नहीं मिलती है, आपको उतना फेयर डीलिंग नहीं मिली है, चाहे किसी के साथ भी आपने डील करा हो। बट नाउ इज़ द टाइम जो आपकी चीज़ें सिचुएशन ठीक हो रही हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, किसी को भी अपनी बातें शेयर मत करना, किसी से भी अपनी चीज़ें कुछ भी मत बताना, ठीक है। थोड़ा सा सिक्रेटिव रहने की ज़रूरत है आपको इस समय। बेट्रियल, डिसिप्लिन आगे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप किसी, आपकी तरफ कोई झूठ बोल रहा है, कोई फ्रॉड है, ट्रिकी है, कोई अलग तरीके से बात को घुमा के अगर रखेंगे, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड यहीं पर ही आपकी तरफ एक जजमेंट होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक आपकी फैमिली इस समय हो सकता है आपका बहुत बड़ा साथ दे सकती हैं। एंड यहाँ पर आपकी कोई फीमेल अप्रोच है, या कह सकते हैं कि फैमिली सपोर्ट बेसिकली आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी एनर्जीज है, कोई फीमेल है आसपास जो आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है इस समय, या आपको किसी ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल सकती है। अभी ये फैमिली भी हो सकती है, लवर भी हो सकते हैं, या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट येस, आपकी जो फैमिली है, फैमिली, वेल्दी मैन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, वाओ, ऑफिशियल पर्सन, आई थिंक आपकी तरफ ब्लेसिंग्स, लवर्स, बहुत ज़्यादा मनी ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग्स, एंड आपकी लाइफ में लव एस्पेक्ट बैलेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे इस समय एरीज। सो वाओ, मतलब आप देखो ना इस चीज़ को, लवर, ऑफिशियल पर्सन, वेल्दी मैन, कम्युनिटी, ये सब रिप्रेजेंट करता है एक मैरिज को, कमिटमेंट को, फैमिली को, जहाँ पर आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये समय अब आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपकी बहुत ओवर थिंकिंग चल रही थी, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, है ना। तो बहुत ओवर थिंकिंग चल रही थी, तो ये चीज़ें आपकी ओवरकम होने वाली है। एंड फाइनली इज़ द टाइम। आपकी लाइफ में क्या है ना एरीज, की आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पर साढ़े सती जो है आप लोगों के ज़ोडिएक साइन में एंटर कर रहा है। किसी किसी के लिए तो साढ़े सती बहुत ही पॉजिटिव होती है, किसी किसी के लिए बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत डाउनफॉल, बहुत क्लैशेस, बहुत दिक्कतें आती हैं। आपकी लाइफ में मुझे पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। अब वो कहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर भी, जैसे जनवरी 2025 जैसी होगा आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मनी,
ओवर थिंकिंग, या आप कह सकते हैं अपनी सीक्रेटिव चीज़ों को मत बताना, अपनी जो बातें हैं सबको मत बताओ, गिविंग नेचर अपना थोड़ा कम करो, क्योंकि आपको क्लैरिफाई कर रहा है थीफ। आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको गिल्टी होकर दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, बट इवेंचुअली आपको वो ट्रिक कर रहे होंगे, आपके साथ गलत सोचेंगे, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ ऑल सच पीपल। आपको इतना गिविंग नहीं होना है। बाकी आपकी जो लव सिचुएशन है बहुत अच्छी है, मैरिज में जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स एंड द पाथवे। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइस। सो जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है मुझे बताओ, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एरीज, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी एनर्जीज में अब क्या आ रहा है, आपके लिए गुड स्टफ क्या एंटर हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो रहेगी। लेट्स स्टार्ट योर एनर्जीज। क्या आ रहा है आपकी तरफ, गुड स्टफ किसी भी एस्पेक्ट में आएगा। रीड इट आउट, बट आई रीड इट इन शॉर्ट। टॉरस की लाइफ में क्या आ रहा है अच्छा, क्या चेंजेस आ रहे हैं अच्छे, क्या हो सकता है दिसंबर के महीने में, व्हाट्स गुड स्टफ कमिंग इन देयर वे। लेट्स सी। कार्ड आ ही नहीं रहे हैं। ओके, आई थिंक आप स्टक सिचुएशन में हैं किसी, आप अटके हुए हैं, लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, या फिर आपकी लाइफ टोटली चेंज होती हुई दिख रही है इस समय, या अपसाइड डाउन, जैसे आप जो जैसे रह रहे थे वैसे नहीं रह रहे हो, बिल्कुल ही चेंज आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नए सिचुएशन में जा रहे हैं, या आपकी लाइफ में एक चेंज आया है जो आप अलग तरीके से अब दुनिया को देखने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में ये चेंज हो रहा है, आप चीज़ों को हो सकता है एक्सेप्टेंस की तरफ ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है चीज़ों को लेट गो करना है अपने अंदर से, तो लेट गो करते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब आपके अंदर एक नई शुरुआत, नई चीज़ें हो रही है, बैलेंस लाते हुए आप लोग दिख रहे हैं अपने दिल दिमाग में, एंड कई चीज़ों का मतलब भी सोचते हुए दिख रहे हैं, अपने अंदर मॉडरेशन ला रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं, एंड सेंसिबल होते हुए दिख रहे हैं। ये नहीं कि इमोशनल फूल हो रहे हैं, जैसे आपकी एनर्जीज इमोशनल हो जाती है, लेकिन अब आपका जो एक साइड है प्रैक्टिकलिटी वो बहुत हो रहा है, एंड आप एक स्टबन एनर्जीज में भी जा रहे हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि अगर आप स्टबन एनर्जीज में रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा आता है, थोड़ा सा कामनेस, थोड़ी सी शांत रहकर देखो, एंड चीज़ों को जो है जैसा है वैसे समझने की कोशिश करो अपनी। अगर आपको डिसीजंस लेने नहीं आ रहे हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट रह रहा है, तो बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बैलेंस नहीं हो रहा है तो आराम से सोचो सिचुएशंस को, ठीक है। मेडिटेशन करो, एक चीज़ों को नए तरीके से सोचने की कोशिश करो, एक नया दिमाग लगाओ कि यहाँ पर अगर ऐसे सिचुएशन में मैं एंकर कर रही थी या कर रहा था तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन लाओ एंड लेट गो करो, ओवर थिंकिंग को लेट गो करो, इन चीज़ों को ओवर थिंकिंग को लेट गो करके मतलब ऐसी चीज़ों से दूर जाओ जो आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ला रही है, ठीक है। सो ये कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए गिरे हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है कॉफिन। आपके लिए चेंज हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट जगहों पे आप जाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ही आपके अंदर हो सकता है इमेच्योरिटी इस समय तक बहुत हो, लेकिन आपके अंदर जो साइकिल है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो बैलेंस ला रहा है। इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी आपकी तरफ आती जा रही है। एंड यहाँ कह सकते हैं कि जितना भी स्ट्रगल्स आपने अपनी लाइफ में झेला है, जितनी भी दिक्कतें झेली हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, उन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको अब रेस्ट करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बोला जा रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली किसी सिचुएशन में आपके साथ सपोर्टिव एनर्जीज ना देती हो, तो आप, मुझे लगता है, फैमिली को भी पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी एनर्जीज निकल के आई है, क्योंकि आपका मुझे क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है टॉरस इस समय आपकी तरफ। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन के समय में अभी लव एस्पेक्ट ना आए, बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में आप अनएक्सपेक्टेडली ही कोई पैसे आ रहे हैं। पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लग रही है यहाँ पर, या फिर कोई अप्रोच आ रहा है, क्योंकि आपकी भी जो जर्नी है वो काफ़ी चेंज की तरफ जा रही है। येस, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड चेंज, काफ़ी आपकी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो इस समय हो रहे हैं, एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ चेंजिंग फॉर अ गुड रीज़न, ठीक है। सो ये कुछ एनर्जीज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉरस। लेट्स मूव टू I guess Gemini. Yes. So hi Geminis, welcome to my channel. Let's start your reading. क्या गुड स्टफ आपकी एनर्जीज में आ रहा है। लेट्स सी जेमिनीज की लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या सिचुएशन है, जेमिनीज की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में ये। सो पहली एनर्जीज जो आई है वो, ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ।
ओके, आपकी लाइफ में कुछ मेजर मेजर मनी एस्पेक्ट में प्रॉस्पेरिटी आ रही है एंड यहाँ पर आप पास्ट को पास्ट की तरह ही लेते हुए दिख रहे हैं, मूविंग ऑन फ्रॉम अ वेरी बिट्रे और हर्टफुल सिचुएशंस एंड इनडिसाइसिव एनर्जीज से आप लोग बाहर जाते हुए दिख रहे हैं जेमिनीज, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। लेकिन आपके अंदर एक प्रॉब्लम है कि आप मटेरियलिज्म में ज़्यादा जाते हैं। आपकी तरफ क्या है, ब्रांड्स कौन से हैं, लोग आप किनके साथ आप हैंग आउट करते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा है। आपको बोला जा रहा है अपनी अपने अंदर की बातों को सुनो, इनर हैप्पीनेस। ओके, हो सकता है कहीं कहीं सिचुएशन में डिससेटिस्फेक्शन फील होता हो, आप इमोशनल ना होते होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखते होंगे, लेकिन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक गुड लक आ रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस अब आप ऐसे देखेंगे कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक जॉब ऑफर आ सकती है, आपकी जो एनर्जीज है काफ़ी नर्चरिंग होती हुई दिख रही है, काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है एंड यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी मिलती हुई दिख रही है। आपके फैमिली सपोर्ट भी होगा एंड यहाँ पे रिलायबल प्रोवाइडिंग दिख रही है। हो सकता है इस समय आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, क्योंकि आपको नहीं लगता है यहाँ पर आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप एक कमिटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि आपकी अभी फोकस आपका मनी प्रोस्पेक्ट में ज़्यादा है। कह सकते हैं लेजीनेस भी बहुत ज़्यादा आपके समय आ चुकी है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को याद तो कर रहे हैं बट आप उन चीज़ों को पीछे भी छोड़ना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपका इस समय हो सकता है कि आप जो पीछे सिचुएशंस आई हैं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट से आपके पास कोई अप्रोच आ सकता है, पास्ट से कोई पर्सन आपसे बात कर सकता है इस समय एंड यस, कुछ डिलेज दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपकी इनर हैप्पीनेस नहीं है, उस चीज़ों में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सो राइट नाउ जिस भी सिचुएशन में स्टक थे बहुत समय से, उस चीज़ों को आप रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस समय काफ़ी टेंशन है आपको क्योंकि आपके मनी एस्पेक्ट में या कह सकते हैं पेरेंट्स सपोर्ट नहीं है, किसी तरीके का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। सो यहाँ कह सकते हैं कि आपका दिल दिमाग जा रहा है या कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, थॉट्स, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, कोई आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, आपको अप्रोच कर सकते हैं बट आप हो सकता है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाओ। अगर आप किसी में इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो मुझे लगता है वाइस वर्सा, जैसे भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मनी इश्यूज़ हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज को बोला जा रहा है ज़्यादा ट्रिकी एंड इन चीज़ों में नहीं जाना है। अगर आपको कोई पपी फेस दिखाए, पपी आइज दिखाए तो उसमें नहीं होना है। आपको बेसिकली अपने ऊपर ज़्यादा काम करना है, अपनी फोकस अपनी एनर्जीज में थोड़ा मैच्योरली बिहेव करने की कोशिश करना है। ओवरऑल सिचुएशन में देखूं तो आपकी तरफ एक चेंजेस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आप हो सकता है इस समय अपनी ओवर थिंकिंग को पीछे रख के एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, लेट्स मूव टू कैंसर। सो हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग एंड देखते हैं कि आपकी तरफ कौन सी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो आ रही हैं दिसंबर के महीने में, ठीक है। आपसे अगर ये रेजोनेट करती है तो डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स सी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर्स के लाइफ में होनी ही होनी है। सो यहाँ पर दिखता है कि सेल्फ इंडिविजुअल, ओ वाओ, आपकी तरफ हो सकता है कि कोई ईविल आई है जिसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी बातें किसी से शेयर मत करना। हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा अपनी सिचुएशंस को हाइड करके रखना है, ज़्यादा बताना नहीं है। एंड यहाँ पे लगता है कि आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में है या फिर कह सकते हैं कि आपको एक डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस समय, और आप हो सकता है कहीं क्लियर, आपकी कम्युनिकेशन जो है किसी को हर्ट कर सकती है, उसमें ध्यान देना है। अदरवाइज अपना माइंड बहुत क्लियर करते हुए चल रहे हैं, बाउंड्रीज सेट करते हुए चल रहे हैं। जो आप बाउंड्रीज सेट करेंगे और अपने आप की सुनते हुए जब आप दिख रहे हैं तो मुझे लगता है फ्रूटफुल रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। आप क्योंकि अपनी एनर्जीज में ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब से चल रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। जब ये सिचुएशन आ रही है तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, मनी दिख रही है, ऑप्शंस बहुत खुलते हुए दिख रहे हैं एंड यहाँ कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी है, तो येस हो सकती है पॉसिबली। तो डे ड्रीमिंग से थोड़ा सा बाहर आना है, बैलेंस सिचुएशन आपकी तरफ आ रहा है।
आप ओवर थिंकिंग ना करके एक सिचुएशन, मुझे लगता है आपकी तरफ कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन आने वाली है, एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लियर कट कम्युनिकेशन। या तो कोई जॉब ऑफर आ सकता है, या कोई एक लव ऑफर आ सकता है, या एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मतलब एक अच्छी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आप एक एक्शन लेने के लायक बन जाएंगे, या फिर एक एक्शन लेने का मन कर जाएगा आपको कि अब तो जो होगा यही होगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप बिल्डअप अपने लिए करते हुए दिख रहे हैं। आप, मुझे लगता है, अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी सेल्फ एनर्जीज अगर इंप्रूव होगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी या बढ़ पाऊंगा। आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, सेंसिबल लेना है, और आपको मीनिंग ढूंढना है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, हो सकता है, चेंज चाहते हैं, बट राइट नाउ आप एक सिचुएशन में है जहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। आप फ्यूचर का ज़्यादा सोचते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपको एक रिलायबल सिचुएशन चाहिए, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो मैरिज हो, या फिर वो करियर एस्पेक्ट में हो। ठीक है, यहाँ पर लगता है कि आपकी तरफ कोई पर्सन है जो अप्रोच करना चाहते हैं, या फिर किसी पर्सन का मैसेज आ सकता है, ये कोई लव एस्पेक्ट में भी दिख रहा है, या फिर कोई ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों ही बैलेंस होती हुई दिख रही है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना आप पे, चाहे वो ऑफर आए, चाहे वो जॉब एस्पेक्ट में आए, आपकी तरफ बहुत ही ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप समझो कि बहुत ही हाई होप्स एंड बहुत ही पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। वाओ वाओ, थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा सा अपने लाइफ, अपने जो सिचुएशंस में काम करके देखो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जितना आप एफर्ट्स लगाएंगे, एंड एफर्ट्स कहाँ पर, अपने मेडिटेशंस की तरफ, अपने रिलैक्सेशन की तरफ थोड़ा सा टाइम लो। ठीक है, टेक टाइम आउट टू फोकस एंड आंसर विल कम। आपको बहुत ज़्यादा आपका माइंड ऑक्यूपाइड है फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, या कह सकते हैं अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, या आपको एक डिसीजंस लेना है अपनी लाइफ में। वो हो सकता है जब आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे, या इस सिचुएशन में आराम से बैठ के सोचेंगे। ठीक है, मेडिटेशन कर लो, काफ़ी काम आएगा। यहाँ पे दिखता है कि आप जिस सिचुएशन में बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, उसका आपको जवाब मिलने वाला है, पैसा आने वाला है, यहाँ पर कोई ऑफर आने वाला है, एंड चेंज फॉर अ गुड होने वाला है। So that's it, Cancer. Let's move to Leo. So hi Leos, let's see what's good stuff coming towards you in December month. आपसे अगर रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को ज्वाइन करना ताकि मैं आपको लाइव रीडिंग दे पाऊँ। ठीक है, what's good stuff coming टूवर्ड्स लियो? हैप्पीनेस, वाओ, आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। इमोशनल स्टेबिलिटी, आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कहीं ग्रैटिट्यूड फील करेंगे आने वाले समय में, या दिसंबर के महीने में आपकी लग्जरी आती हुई दिख रही है। जिस भी सिचुएशन में होंगे आप बहुत ज़्यादा खुद को सेटिस्फाइड फील करोगे। मुझे लगता है आपका कहीं दूर जाने का बहुत प्लान है। एवरीथिंग हैज टर्न्ड आउट वेल, एंजॉय योर सक्सेस। जितने भी आपके स्ट्रगल्स हैं, पावर स्ट्रगल्स थे, कुछ भी था, वो आपकी लाइफ में अब पर्पसली काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यस, बहुत इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, विशेस पूरी हो रही है, इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। वाओ, 2 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में, मुझे लगता है किसी लव ऑफर आ सकता है, या किसी को आप अगर लव ऑफर करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आपकी तरफ एक स्पीड रिकवरी आ सकती है, स्पीड एक्शन आ सकता है, क्विक चेंज आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जिसके मैंने को बोला कि कहीं शायद आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या बाहर रहते हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है बाहर से, मतलब किसी फॉरेन कंट्री से। मुझे लगता है आपका कहीं रिश्ता पक्का हो सकता है, आप किसी को लव ऑफर दे सकते हैं, या प्रपोजल दिख रहा है, या आपको हो सकता है कोई पास्ट से भी कनेक्ट हो सकता है, बट मोर ओवर मुझे लगता है यहाँ पे लव ऑफर आ रहा है, और बहुत ही प्योर ऐसा लव ऑफर आ रहा है जहाँ पर आपको बहुत ही सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको स्ट्रेट टॉक करनी है, यहाँ पर आपको इनडिसाइजिव एनर्जीज नहीं देनी है। आपके लिए गाइडेंस आई है, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं रखना है कि कंफ्यूजिंग स्टेट रखना। हो सकता है आप श्योर ना हो सिचुएशन को लेके, तो लगता है कि आपको यहाँ पर इन चीज़ों में काम करना है। गॉसिप्स में ध्यान नहीं देना है, दूसरे क्या कह रहे हैं उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो आपको सही लगता है, आपकी इंट्यूशंस जो कहती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तभी आपके लिए सक्सेस है। यहाँ पे लगता है कि आपकी जो भी ऑफर है, जो भी स्टेबिलिटी है, कहीं पर भी आप अगर गुड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, चाहे लव चाहे मनी, यहाँ पर आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ नई कोलैबोरेशंस आ सकती हैं, नए लोग आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो फैमिली है, वो बहुत खुश होगी, बहुत ही
खुशियों भरा आपका समय ये जाएगा दिसंबर का, या हो सकता है अगर नहीं जाएगा, आपको लगता है नहीं हो सकता, तो इन चीज़ों को क्लेम करो ताकि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी हो, ठीक है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्ट करो कि कम्युनिकेशन है, आपको फैमिली सपोर्ट दिख रहा है। अगर आपको बहुत समय से अपने लव पार्टनरशिप पे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था जो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक दे, प्यार दे, तो ये होता हुआ दिख रहा है। आपको एक जजमेंट मिल रही है, आपका एक रिकन्सिलिएशन भी होता हुआ दिख रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। या आपको हो सकता है किसी का बहुत समय से इंतज़ार था, किसी न्यूज़ का, किसी सिचुएशन का, तो ये भी हो रहा है। आपकी तरफ ये चीज़ें आती हुई दिख रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस समय आप थोड़े से इंडिसाइसिव रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपको एक ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी की और की नहीं सुनेंगे, मैनिपुलेशन जोन में नहीं जाएंगे, या कह सकते हैं सिर्फ बातें ही बातें नहीं करेंगे, अपने अपने ऊपर भी ध्यान देंगे, एक्शन लेंगे, तो आपकी तरफ काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आपकी तरफ कोई ऑफिशियली यहाँ पर कुछ आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आई एम टेलिंग यू। या तो ऑफिशियल आप किसी के साथ रिश्ते में जा रहे हैं, या एक ऑफिशियल आपको एक जॉब कमिटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। एक्सपेक्ट करो इस महीने में बहुत ही कुछ अच्छे चेंज आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे। मुझे यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों की पहले भी दिख रही थी एंड अभी भी लग रही है कि आप इस सिचुएशन में या तो दो लोग हैं, ठीक है, लव अफेयर में दो लोग हैं, एंड कहीं ना कहीं आप पजल्ड हो सकते हैं दो को लेके। एक जगह आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड एक जगह आपको बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट, मैरिज मिल जाएगी, ठीक है। तो सख्त सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। दैट्स इट लियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स क्विकली मूव टू वर्गो। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। व्हाट्स गुड स्टफ कमिंग योर वे? ठीक है, वर्गोस की लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है? व्हाट्स गुड स्टफ कमिंग इन वर्गोस लाइफ? क्या अच्छा हो रहा है वर्गोस की लाइफ में? वाओ, द लवर्स। ओ वाह, आपको एक कमिटमेंट मिल रही है गाइस, आपको एक स्टेबल रिश्ता मिल रहा है, या बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करो। आप हो सकता है किसी शादी के बंधन में बंध रहे हो, आपको कोई सेलिब्रेशन मिल रहा है। काफ़ी ऐसे पर्सन मिल सकते हैं आपको जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। स्टबन हो सकता है लेकिन काफ़ी लीडरशिप एनर्जीज होगी, काफ़ी कंट्रोलिंग होगी, प्रैक्टिकल पर्सन होंगे ये, एंड एक स्टेबल रिश्ता देने के लिए भी रेडी होंगे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स आया है एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। मुझे लगता है कि आपको एक हार्मनी मिल रही है, फाइनली आपको कोई ऐसा रिश्ता मिल रहा है जहाँ आपको एक मैरिज मिले, डीप लव मिले, यूनियन मिले, सेक्सुअलिटी मिले, पैशन मिले, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता आप दोनों का मिल रहा है। किसी के साथ आप मिल रहे हो जहाँ पर आपको एक मैरिज मिल रही है, एक ऐसा पर्सन मिल रहा है जो आपके साथ रहना चाहता है ज़िंदगी भर, एंड टावर मोमेंट से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी या तो इस पर्सन से मिलने के बाद, या जब आप मिल चुके हैं। मुझे नहीं पता आप करेंटली इनसे डील कर रहे हैं या नहीं, बट यस, आप एंड कर रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन को जहां आपको लगता था कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं थी। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में अब अनलॉक होती हुई दिख रही हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं आप, एंड प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। एक एंडिंग हो रही है एंड एक नई बिगनिंग हो रही है। एंडिंग एंड बिगनिंग्स, डेथ, ठीक है, चेंज, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, और कह सकते हैं कि एंड ऑफ साइकिल। अभी तक जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही थी उसको एंड करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दिसंबर के महीने में प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, हो सकता है आप कहीं बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके जो विल पावर है वो स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, ठीक है, कंट्रोल ले रहे हैं काफ़ी चीज़ों का, विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ, एंड कह सकते हैं कि एक करेज आ रहा है आपकी तरफ। कोई ऑफर आ सकता है या ऑफर आ चुका है, तो एक हायर अथॉरिटेटिव एनर्जीज में आप जा रहे हैं। लेकिन लव एस्पेक्ट में वेरी गुड कार्ड्स, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, बहुत ही प्यारा रिश्ता। नहीं है तो आने वाला है, आ चुका है तो बहुत अच्छी आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस रिश्ते की वजह से, या आपकी एनर्जीज बहुत ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज में जा रही है, जहाँ पर आपकी जो अब चेंजेस हैं वो आपके अब लव रिलेशनशिप में होंगे। आपको एक ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप कह सकते हैं जितना भी आपने अपनी लाइफ में सहा है, अब आपकी लाइफ में एक वर्गोस, एक ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। वाओ वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। वर्गो क्लेम दिस रीडिंग, एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट फॉर्च्यून। आई थिंक आपकी लाइफ में आपको किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, किसी को आप बहुत पसंद करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यही पर्सन है जो आपके साथ एक डेस्टाइन्ड पार्टनर है। बहुत मैच्योरिटी में आप जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक ग्रेट फॉर्च्यून आ रहा है।
अगर आपका बाहर जाने का कोई प्लान बन रहा है या कहीं नई प्रोग्रेस की तरफ आप जा रहे हैं, बिजनेस में कुछ नया सोच रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं एक्सपेंशन सोच रहे हैं, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो येस आप इस चीज़ को ले सकते हैं क्योंकि आया है ग्रेट फॉर्च्यून। बहुत ही प्यारा कार्ड है। आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस लिखी है, चेंज, येस आपकी लाइफ में विक्ट्री है और यही चेंज जो है आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं या आपकी तरफ डिवाइन कह सकते हैं, डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू राइट नाउ, चेंज एंड टॉयल एंड लेबर। सो एक्सपेक्ट करो लव लाइफ ऑसम, वेरी गुड। बाहर ट्रैवल कर सकते हो, क्लैरिटी आ रही है एंड न्यू बिगनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आप अपने ऊपर, आपके लिए एनर्जीज बहुत काम कर रही हैं, डिवाइन यूनिवर्स बहुत काम कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एंडिंग हो रही है बैड साइकिल की, बैड फेज की। एंड एक्सपेक्ट करो कि बहुत ही अच्छी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, ठीक है। लेट्स मूव टू Libras. Hi Libras, welcome to your reading. Let's start your energies. What's good stuff coming your way? क्या अच्छा होने वाला है लिब्रास की लाइफ में? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रास अपनी लाइफ में? क्या अच्छा हो सकता है इनकी लाइफ में? लेट्स सी। ओके, दैट्स इट। आई थिंक आपके इमोशंस बहुत बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हैं इस समय, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन नेट एंड आपको लगता था काफ़ी समय से आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, अपने विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे थे। कहीं ना कहीं आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे, आपको कहीं डीप कनेक्शन नहीं मिल रहा था, बहुत लोनलीनेस फील हो रहा था, स्ट्रेस लग रहा था, अकेले बैठते थे, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता था, समवेयर इम्बैलेंस फील हो रहा था, या आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों का एडिक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो चुका था किसी ना किसी चीज़ का, एंड आप किसी बुरे ही फेस में फंसे हुए थे। एंड नाउ इज़ द टाइम कि आपको एक चैलेंज मिल रहा है, या आप कह सकते हैं आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है डिवाइन से, एंड आप एक कंट्रोल ला रहे हैं, आपको एक कंट्रोल अपने मतलब मेंटेनेंस ला रहे हैं इस समय अपने अंदर, ठीक है। एंड आप हो सकता है पहले किसी को जवाब नहीं देते होंगे, किसी के लिए कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता होगा, जो कुछ कहता होगा आप उसको एक्सेप्ट कर लेते होंगे, ठीक है, अगर फैमिली कुछ कह रही तो ठीक है, ये यहाँ पर कुछ स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब आप अपनी लाइफ में स्टैंड ले रहे हो, काफ़ी अपने इमोशंस को बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो। पहले बैलेंस नहीं था, टेम्परेंस रिवर्स, पहले बैलेंस नहीं था आपकी लाइफ में, लेकिन अब आप बैलेंस लाना चाहते हो, ठीक है। इमोशनली बैलेंस, कंपैशन, डिप्लोमेटिक, कंट्रोल, बैलेंस, सपोर्टिव, लीडर, टॉलरेंस एंड एम्पैथेटिक। पहले हो सकता है कि आप इतना दूसरे के बारे में नहीं सोचते होंगे, सेल्फ सेंटर्ड थे, बट नाउ इज़ द रीज़न कि अब आप काफ़ी वापस, जैसे कैसे ना एडल्टहुड आपको सूट नहीं करी है, तो काफ़ी अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जीज में वापस जाते हुए आप दिख रहे हैं मुझे। ऑल राइट, एंड अपने आपके अंदर जो इम्बैलेंस था उसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। समवेयर आपको हो सकता है कि फैमिली से कभी सपोर्ट नहीं मिला है, उस टाइप की कभी एनर्जीज नहीं मिली है, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिले हैं, आपको फैमिली से उस टाइप का प्यार नहीं मिला है। लेकिन अब आप एक्सपेक्ट करो कि आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस मिल सकती है, कोई प्रोटेक्शन मिल सकती है, आपको समझेंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे एंड आपको लगता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, समझना नहीं चाह रही है, तो आप उनसे भी डिस्टेंस लेते हुए दिख रहे हैं। स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, फैमिली नहीं, हर एस्पेक्ट में। एंड कहीं ना कहीं आप हो सकता है अभी आपको इमोशनल बैलेंस सिचुएशन चाहिए, जो कि आप अब लेते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। कोई भी ब्लैक एनर्जीज हैं, कुछ भी है, उनसे आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं। ऑल राइट, दैट्स इट लिब्रा। लेट्स मूव टू स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट गुड स्टफ कमिंग टूवर्ड्स स्कॉर्पियो। क्या हो रहा है स्कॉर्पियोज की लाइफ में, क्या अच्छा हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियोज की लाइफ में। लेट्स सी इन दिस दिसंबर। ओके, कार्ड्स गिर गए हैं। वाओ वाओ, वेरी नाइस। आप सेल्फ फोकस्ड वाली एनर्जीज में हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप चीज़ों को कन्फ्रंट करेंगे। आपका जो भी प्रोग्रेस था, हार्ड वर्क था, अब वो आपको कह सकते हैं कि अब आपकी तरफ एक फ्रूशन रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ भी है, आप लग्जरी चाहते हैं, रिवॉर्ड्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी तरफ कहीं ना कहीं से स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको चाहिए। मे बी आर सीकिंग आउट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। आ नहीं रही है लेकिन आना चाहते हैं। एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आप अपने प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं।
एंड यहाँ पर लग रहा है कि आपकी जो विश थी वो कम होगी। वो कैसे होगी, यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, लग्जरी है, तो आप ग्रेटिट्यूड होना है, तभी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो फेज़ है आपकी लाइफ में कब आएगा, जब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, चेंज को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है कि कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आ रहा है, मूविंग ऑन एनर्जीज आएंगी। आप काफ़ी चीज़ों को, जो आपके अभी तक आप सोच रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है, अपने हिसाब से चलना जिसको कहते हैं, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, बैगेजेस को पीछे कर रहे हैं। आपको अभी तक काफ़ी लगता था, गलत फहमी थी कि ऐसा करूँगा तो ऐसे ही होगा, या ऐसा चलूँगा तो नहीं। अब उन चीज़ों को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में एक नई चीज़ों की शुरुआत करोगे। जो अभी तक आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, नई चीज़ें, नई शुरुआत करते अपनी लाइफ में दिख रहे हो, एंड काम होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी कामनेस नहीं देती है, एक सिचुएशन ऐसी नहीं देती है जहाँ पर आप शांत हो पाओ। एक्सपेक्ट करो जब ये चेंजेस आएंगे तो आपकी तरफ एक एक्शन आ रहा है यहाँ पर, एंड आपके शिफ्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि आप उस समय जब आपकी लाइफ में ये शिफ्ट आएंगे तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। आपको एक क्विक एनर्जीज देंगे। हो सकता है आपको कहीं फॉरेन से कुछ कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, बट आपको रिजल्ट मिलेगा जैसे ही आप मूव ऑन करोगे। एंड ट्रांजिशन फेज़ आएगा, कैसे आएगा, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखोगे अपने अंदर, तब आपकी लाइफ में एक चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मैसेज, आई थिंक आपको किसी चीज़ का फाइनेंशियल अगर वे में देखूं तो आपको किसी चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार है, वहाँ का आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आपको वहीं से कहीं ना कुछ लगता था कि यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस हो सकता है, बट आपको वहाँ से अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है। तो आप कहीं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस समय। वेट करो, एंड मुझे लगता है जब आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आपकी तरफ ये सेटिस्फेक्शन भी आ जाएगा, कोई रिजल्ट आ सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप स्किप करोगे तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर जाने वाली है, ठीक है। अपनी स्टबननेस को पीछे रखो, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा लगता है डेस्टिनी ने आपके लिए ऑलरेडी कोई चीज़ प्लान करी हुई है जो इन चीज़ों से भी हटके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी में आपको लेकर जा रहे हैं। यस, आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा अपने बैगेजेस को, कि थीफ आ गया है। रिलीज़ करो जो भी आपके माइंड में स्टबननेस है, जो भी ऐसी चीज़ें कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, जो मैं सोच रही हूँ वही ठीक है, जिस तरीके से आप पहले से चलते आ रहे हो, ओल्ड पैटर्न, रिलीज दैट, क्योंकि आपका एक नया फेज़ है, उसको आप एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। थीफ आया है, छोड़ दो जो आपके लिए ठीक नहीं है। एंड यहाँ पर कुछ मैच्योरिटी एनर्जीज है, मैच्योर वुमेन, आई थिंक फेमिनिन सपोर्ट, थोड़ी नर्चरिंग एनर्जीज में, और थोड़ा सा स्टबननेस अपना पीछे छोड़ो, थोड़ी सी रूडनेस अपनी पीछे छोड़ो, ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़ो। एंड समवेयर आई थिंक आप कहीं डिस्टेंस में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, सो आपको हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ तो कुछ अच्छा हो पाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल दिख रहा है, कहीं आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा वहाँ पर शिफ्ट करना, या वो चीज़ अपॉर्चुनिटी पे जाएगी या नहीं जाएगी, तो जाएगी, ठीक है। हो सकता है एक्सपेक्ट करो कि आप अपने किसी सिचुएशन में ओके, देखो लव एस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 सिचुएशंस आ गई हैं। ओ वाह, 4 सिचुएशन आ गई हैं, द लवर्स, फॉल्स पर्सन, कोर्टशिप एंड मैरिज। मुझे लगता है आप किसी लव एस्पेक्ट में भी स्टक हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। पसंद आप किसी और को करते हो, स्टक किसी और के साथ हो, पैशनेटली किसी और के साथ है, फ्रेंडशिप किसी और के साथ है, लेकिन शादी तो यहाँ किसी और के साथ ही लिखी हुई है। यस, चेंज, ठीक है। सो अभी लव सिचुएशन को छोड़ो, अपने करियर पे ध्यान दो। ओके, लेट्स मूव टू सेजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू माय रीडिंग। लेट्स स्टार्ट योर एनर्जीज। क्या अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में इन दिसंबर के महीने में। वाओ, आपकी ही एनर्जीज आ चुकी है यहाँ पे, द वर्ल्ड। आप किसी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या हो सकता है अपनी लाइफ में आगे चल रहे हैं, इंडिसाइसिव एनर्जीज में नहीं लेना चाहते हैं, अपनी अंदर की आवाज़ों को सुन रहे हैं आप, ठीक है। अपने जहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रही होगी, कन्फ्यूजन्स चल रही होगी, अब अपने आप के ऐसा सिचुएशन आ गई है, ऐसी सिनेरियो आ चुका है जहाँ पे अपने दिल की सुन रहे हैं ज़्यादा और किसी की नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस
का ज़्यादा सोच रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं और आप अपने कह सकते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज अभी काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप को काफ़ी आप हाई अथॉरिटेटिव एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं। आपको अपने वर्क बैलेंस में कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपटीशन मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको कंप्लीशन मिल रहा है। या तो आपकी लव लाइफ में आपको कंप्लीशन मिल रहा है, कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, जहाँ बहुत समय से बेसब्री से आपको इंतज़ार था किसी जगह का, किसी चीज़ का, वो आपकी लाइफ में फुलफिल होती हुई दिख रही है। एंड अब आप अपने आपके एक चीज़ एक यहाँ पे ओपन हो रही है कि आप अपने दिल दिमाग की ज़्यादा सुनोगे, किसी और की नहीं, किसी और के परसेप्शन की नहीं, लेकिन अपनी ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हो, इसलिए आपका प्रोग्रेस भी होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ केयर दिख रहा है एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके घर में किसी ना किसी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल सकते हैं, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको जेलेसी भी आपके लिए रखते हैं या आप उनके लिए रखते हैं। मुझे नहीं पता क्या है सिचुएशन यहाँ पर। जेलेसी नहीं रखना है, फियर नहीं रखना है, ट्रस्ट रखना है एंड जो अपने दिल दिमाग की आप सुनना चाहते हो उसको सुनो, क्योंकि आपके लिए चेंजेस पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज ज़्यादा है, तो ये गुड स्टफ है कि कंप्लीशन हो रहा है। जहाँ बहुत बेसब्री से आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अपने दिल दिमाग की सुनोगे तो हो रहा है। जेलसी नहीं रखना है, बहुत ही सस्पिशियस माइंड नहीं रखना है। आपको क्या करना है ना कि सेल्फ केयर में ज़्यादा ध्यान रहना है, ठीक है। लवर्स, आई थिंक आपको कहीं मैरिज मिल रही है, कहीं कमिटमेंट मिल रहा है। बहुत समय से आपको किसी का इंतज़ार था मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी का, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लव एस्पेक्ट में बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आते हुए दिख रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आते हुए दिख रहे हैं बेसिकली आप, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जी सेजिटेरियस। कितना रेजोनेट कर रहा है कमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स इट। लेट्स मूव टू कैप्रिकॉन्स। हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर चैनल। आपका ही चैनल है ये। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्या पॉजिटिव गुड स्टफ आ रहा है आपकी लाइफ में। आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मैनिफेस्टेशन बहुत समय से जो चल रही थी उसका रिजल्ट आ रहा है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिख रही है। कोई ना कोई स्किल्स सीख रहे हैं, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी सीख रहे हैं आप लोग। एंड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ऐसी नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी बहुत पैसा, बट जितना भी पैसा है उसमें काफ़ी फुलफिल्ड होते हुए आप दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अपने जो आपका गोल है, आपका जो एक मेन सिचुएशन है उसमें ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो जो आपको होल्ड बैक कर रही थी, आपको कंट्रोलिंग एनर्जीज दे रही थी, उन चीज़ों से आप वॉक अवे कर रहे हो। और जो चीज़ आपको बुरी भी लग रही थी उनको पीछे छोड़ रहे हो। कोई चीज़ आपको रोक रही थी तो उसको एस्केप कर रहे हो। आपको किसी की भी वो नहीं चाहिए, कहते हैं ना, रोक टोक नहीं चाहिए, उन चीज़ों से आप पीछे चल रहे हो। एंड आपके जो डिसीजंस हैं उन्हीं पे ही आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लेट गो करते हुए बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपकी दिख रही है। आप बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी कामिंग एनर्जीज आपकी दिख रही है। ऐसी सेम एनर्जी किसी और साइन की भी थी, आई डोंट नो किसकी, बट यस द लवर्स, एक लव सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिलेगा, एक नया और ऑफर शुरू हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है फैमिली प्लानिंग है आपकी, आप हो सकता है अपनी पसंद से किसी से शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हो रही है। रिलेशनशिप, हार्मनी, सिक्योरिटी, पैशन, सेक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। वैल्यूज़ मिल रही हैं और बहुत ही अच्छा टाइम होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं इस समय, कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड कहीं ना कहीं जस्टिस इज प्लेइंग रोल इन योर लाइफ। ऑलराइट, बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। तो समवेयर पेंटिकल्स वेरी गुड, लव सिचुएशन वेरी गुड, मूविंग ऑन फ्रॉम वेरी नेगेटिव सिचुएशंस एंड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। डीप लव दिख रहा है एंड आई थिंक आप दोनों का प्यार जो है एक साथ मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ भी दिख रहा है। आप नई शुरुआत दोनों कर सकते हैं किसी सिचुएशन में। आई थिंक आपकी जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं बाहर फॉरेन से रिलेटेड है, कुछ फॉरेन से रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पर, या फिर आपकी लाइफ में कहीं जर्नी है, एक नई शुरुआत है आपके करियर रिलेटेड में, या फिर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं जो आपको काफ़ी अबंडेंस देगा। काफ़ी चीज़ों में आप मैच्योरिटी से आगे चलना चाहते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड सडन वेल्थ, यस, सडनली आपको अपनी लव सिचुएशन में बहुत ही कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। एक्सपेक्ट अ वेरी गुड सिचुएशन। कब? पूरे दिसंबर के महीने में कभी भी, ठीक है।
सो कहीं ना कहीं जजमेंट मिल रही है। एंड वाओ कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी, वाओ मैरिज, प्रोग्रेस है आपकी लव सिचुएशन में। अगर आप रिश्ते में हैं किसी के साथ तो हो सकता है, या फिर आपको कहीं से अरेंज मैरिज, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ये आपको आपके लव ऑफ योर लाइफ मिल सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मूव टू पाइसेस। ओ एक्वेरियस, हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी क्या अच्छा स्टफ आपकी तरफ आ रहा है। व्हाट्स गुड स्टफ कमिंग योर वे इन दिस दिसंबर। वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिविटी। ओके, डोंट शेयर योर स्टफ विद अनदर पीपल। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है आपको इस समय, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोटेक्ट करते हुए। देखो आपकी तरफ मैरिज कमिटमेंट आ सकती है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपकी इस समय आप काफ़ी रिलीजियस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप सोसाइटी के साथ मिलते जुलते दिख रहे हैं, काफ़ी सोशल होते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आप कोई ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रही है। आप बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, फॉरगिवनेस से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड कह सकते हैं कि आपकी हायर सेल्फ, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज, पर्सनल सिचुएशन, आपकी सेल्फ ग्रोथ को आगे आपकी हायर सेल्फ आपको लेकर चल रही है। स्टबननेस, कंफ्यूजिंग स्टेट, इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हो। एंड यहाँ कह सकते हैं कि आपकी तरफ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बाहर आ सकती हैं, लेकिन आप काफ़ी समय, जैसे आप कह सकते हैं ना, काफ़ी समय से आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही होंगी जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे। तो यहाँ पर आपका रिलीजिंग हो रही है उस वरी की, उस चीज़ सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं होप आ रही है आपकी तरफ। कोई अप्रोच कर सकता है आपको इस समय। लेट्स सी वन मोर कार्ड। कोई अप्रोच कर सकता है आपको इस समय, येस। एंड समवेयर आपको हार्ड वर्क के लिए बोला जा रहा है। आपकी तरफ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है, अचीवमेंट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। बट समवेयर आपको अपने लाइफ में अपने काम को भी ध्यान देना है। समवेयर आपका रिलीजन फैक्टर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है यहाँ पर, तो उसमें भी ध्यान देना है। कोई आपसे बात करना चाहेगा इस समय, आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहेगा। लेट्स सी, यस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करियर फाइनेंसेस गाइस। इवन इन योर लव बैलेंस, लव सिचुएशन आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, घर से कोई सपोर्ट नहीं है। आई थिंक आपको इंडिपेंडेंस की तरफ ज़्यादा फोर्स करा जाएगा इस समय। तो आपको कहीं चीज़ों की काफ़ी सच्चाइयाँ समझ आएगी। आपको समझ आएगा कि यहाँ पे पैसा होना कितना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सच्चाइयाँ हैं। आप कहीं जर्नी, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवल कर सकते हैं। कोई मैच्योर पर्सन है जो आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, कुछ मैरिज कमिटमेंट के लिए। ठीक है, दैट्स इट। लेट्स सी पाइसेस की एनर्जीज में क्या आ रहा है। हाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट कि क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या व्हाट्स गुड स्टफ कमिंग योर वे। पाइसेस की लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, क्या चेंजेस हैं जो अच्छे होने वाले हैं। व्हाट्स गुड स्टफ कमिंग इन पाइसेस लाइफ। ओके, यहाँ पर आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता था कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आप बहुत ही ब्रोकन हो सकता है, बहुत ही परेशान, डिस्कनेक्टेड, या कह सकते हैं कोई स्टेबिलिटी कहीं से नहीं मिली है, परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि आप बिल्कुल ही रॉन्ग सिचुएशन में फंस चुके हो। एक कैसे डिसहार्टनिंग सिचुएशन है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, हार्ट ब्रोकन एनर्जीज हैं। आपको कहीं पर भी अप्रोच नहीं रखना है। ये आपकी कार्मिक साइकिल है जिसको आपको लेट गो करना है। आपकी लाइफ में कह सकते हैं कि यहाँ पर 7:30 एंट्री हो रही है या हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं जहाँ पर आपको समझ आएगा कि आपके लिए कौन सा रिश्ता सही है। अभी तक आपने काफ़ी चीज़ों को पकड़ के रखा होगा, तो कह सकते हैं कि आपको इस समय आपको समझ आएगा कि जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है वो आपको एंडिंग की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, गुड कर्म अपने साथ रखना है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मिल सकती हैं, बट आपको अपने इंट्यूशन से काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको क्या रहना है इस समय, गाइडेंस, साइलेंस रहना है। एंड कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना है चीज़ों को जो आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको अपने गुस्से को भी साइड रखना है। अच्छी चीज़ें यही आ रही हैं कि आपकी तरफ जो भी ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, उसकी आप एंडिंग करते हुए दिख रहे हो। एंड अपनी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी, कह सकते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करके एक नई अपॉर्चुनिटी को भी देखोगे।
मैच्योरिटी से चलना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं रखनी है। आप बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, आपकी तरफ कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ पर घर, आप कहीं घर खरीद सकते हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है आपको इस समय। सो एक्सपेक्ट करो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के रखो, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अननेसेसरी आपको इग्नोरेंस मिलेगी या लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ है, बट इससे आप कंप्लीट करके बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये सिचुएशन जैसी एंड होगी आपकी लाइफ में, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लिखी है। ठीक है, गिफ्ट्स हैं, ऑफिशियल पर्सन है, कहीं ऑफिशियल आपको हो सकता है, कहीं मनी, पैसे, या कह सकते हैं कि ऑफिशियल अप्रोच आ जाए, ये अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। बट ये इस फेज़ में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। सो जैसे भी आप सबसे रेजोनेट करा है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो मत करो कमेंट, मत देखो, करता है तो कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना है तो करो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, देन ज्वाइन द चैनल। उसमें क्या होगा, आप लोगों के लिए 3 लेवल आएंगे। जिस भी लेवल को आप क्लिक करोगे 1 2 3, उसमें आपको लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव रीडिंग होगी आप लोगों के लिए, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव रीडिंग होगी। जैसे क्वेश्चन होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होगी आप उस रीडिंग में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ एनर्जीज आई है, दैट्स एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।